नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं एथिकल हैक इन बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैकर सर्च इंजन की। जी हाँ दोस्तों, हैकर केवल गूगल का ही नहीं, बाकी जो सर्च इंजन है उनका भी यूटिलाइज करता है। लेकिन एक उनका सबसे फेवरेट सर्च इंजन है, इसका नाम है शोडॉन। राइट दोस्तों, आज हम बात करने वाले शोडॉन की। शोडॉन एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है उन्हें वो स्कैन करके इंडेक्स कर लेता है। जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग की डिवाइसेस होती है, शोडॉन पर उनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसे हैकर्स का सर्च इंजन भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शोडॉन वो सारी डिटेल उन्हें दे देता है जिससे वो उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इट मीन्स वो डिवाइस का वर्जन बता देता है, डिवाइस की वल्नरेबिलिटी बता देता है, यहाँ तक कि उसे किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है वो भी बता देता है। राइट, तो आज हम इसी की बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शोडॉन की वेबसाइट पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब जब आप इसे यूटिलाइज करेंगे तो सिंपल मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मेरा जो टारगेट है उसको मैं यहाँ सर्च आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आर्मर इन्फोसेक। आप देख पाएंगे आर्मर इन्फोसेक की इसने डिटेल नहीं दी। अब ये हो सकता है कि आर्मर इन्फोसेक के किसी भी डिवाइस को शोडॉन ने इंडेक्स नहीं करा हो या उसकी डिटेल इसके पास अवेलेबल ना हो। राइट, तो आज हम कुछ अनदर टारगेट को ले लेंगे। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ सिंपल सर्च करा गूगल, तो गूगल की जो भी डिवाइसेस इसमें इंडेक्स होगी ये हमें ला देगा। राइट, तो अब जरूरी नहीं है कि जितना भी इसने रिजल्ट हमें ला कर दिया ये सारी वर्नेबल डिवाइस है। मे बी ये वर्नेबल्स हो सकती है। अब देखिए एक बेसिक सर्च मैंने गूगल करा है, उसको ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने हमें जो भी डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन ला कर दी है, यदि मैं किसी आईपी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे गूगल का शायद ये आईपी होगा, उसका कंट्री आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, आईएसपी डिटेल आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेट कब करा है वो आप देख सकते हैं, होस्ट नेम भी देख सकते हैं। एज वेल एज आप देख सकते हैं कि शोडॉन ने इसके नंबर ऑफ पोर्ट्स भी हमें डिस्प्ले करा है, जो कि ये बताता है कि शोडॉन कहीं ना कहीं पोर्ट स्कैन भी करता है। आप इन पोर्ट्स की डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब जो भी आपका टारगेट है आप बस इसे सर्च करिए, आपको ये डिटेल देगा। इसी तरह से मैंने सर्च करा वेबकैम, तो आप देख पाएंगे इसका जो रिजल्ट ये हमें ला कर देगा उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जरा हम सर्च करके देखते हैं वेबकैम्स, तो शायद ये नंबर ऑफ वेबकैम्स हो सकते हैं, तो आप इन्हें ओपन करके देख सकते हैं। आप देखिए यूट्यूब पर मैं इसे लाइव ओपन करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा। वेबकैम किसी भी प्लेस का हो सकता है, कुछ भी सेंसिटिव डिस्प्ले हो सकता है, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं सर्च फिल्टर्स की। अब देखिए शोडॉन केवल कीवर्ड सर्च करके ही रिजल्ट नहीं देता है, इसके फिल्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते। तो जो पहला सर्च फिल्टर है मैं उसे आपको दिखा रहा हूँ, इस कॉल पोर्ट। मैंने सिंपल एक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है लाइनक्स का 22, जिससे कि हमें रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प मिलती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओपन एसएसएच सर्वर का एक पोर्ट होता है। यदि हमें इसका आउटपुट मिलता है तो आप ये मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं उससे हम कनेक्शन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट हमें ला कर दिया है। इन नंबर ऑफ आईपीस पर आप जाएंगे तो आपको एसएसएच की पूरी डिटेल ये बता देगा। इसमें पोर्ट नंबर 80 भी ओपन है, एसएसएच भी ओपन है, उसकी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनसे कनेक्शंस बना सकते हैं। राइट, इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसने हमें आउटपुट ला कर दिया है। आप चाहे तो इसके नंबर ऑफ पेजेस को ब्राउज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने साइन इन करा हुआ है और मेरा ये परचेस अकाउंट है, इससे मैं नंबर ऑफ पेजेस को ब्राउज कर सकता हूँ। यदि आपने इसका फ्री वर्जन यूज़ आप कर रहे हैं, आप केवल 2 ही पेज ब्राउज कर पाएंगे। राइट, तो आप देख सकते हैं मैं नंबर ऑफ पेजेस को ब्राउज कर पा रहा हूँ और हर पेज पर इसने कुछ ना कुछ हमें एसएसएच की डिटेल दी है। अब इसी तरह से एक अनदर पोर्ट होता है, इसको 3389। मैं आपको इसे ही दिखा देता हूँ, ये हमें क्या डिटेल देता है जरा हम देखते हैं। आप देख सकते हैं इसने विंडोज़ का जो रिमोट कनेक्शन हम बनाते हैं, रिमोट डेस्कटॉप आप इसे बोल सकते हैं, तो रिमोट डेस्कटॉप का जो पोर्ट होता है वो होता है 3389। तो हमने यहाँ जो सर्च करा है 3389, तो इसने नंबर ऑफ विंडोज़ के कनेक्शंस बनाने के लिए हमें डिटेल दे रहा है। हम कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन बना सकते हैं। राइट, तो मैं आपको एक कनेक्शन बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक ये आईपी हमें मिला है, इससे सिंपल हमने
आर डेस्कटॉप में यूज़ करने वाला हूँ। स्पेस देकर मैंने इसका आईपी एड्रेस दिया। आप देख सकते हैं जो टारगेट आईपी था उसका इसने रिमोट कनेक्शन हमें बनाकर दिया है। आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू इसे लॉगिन कर सकते हैं। ये विंडोज सर्वर 2003 है। इसी तरह से अब ये चाइनीज़ लैंग्वेज में आ रहा है, हम इसे क्लोज करते हैं। इसी तरह से एक अनदर हम आईपी लेते हैं, इससे रिमोट कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने एक कनेक्शन बनाया था वैसे ही हम दूसरा कनेक्शन भी बना सकते हैं। तो रिमोट डेस्कटॉप का ये सिंपल सा एक प्रोटोकॉल है और यहाँ हमें ओपनली अवेलेबल मिला है, हम इसे कनेक्शन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिमोट डेस्कटॉप का हमें लॉगिन पैनल मिल रहा है। हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है। तो यूज़र नेम तो शायद शोडाउन हमें दिखा देगा, क्योंकि शोडाउन का जो स्क्रीनशॉट है वो यूज़र नेम को कंटेन करके रखता है। तो आप देख सकते हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है। हम एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करके इसे लॉगिन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अब यदि मैं इसे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमसे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। हो सकता है इसका कॉमन पासवर्ड हो तो हम गेस भी कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी हमारा मोटो नहीं है कि हम लॉगिन करें, फिर भी मैं आपको एक कॉमन पासवर्ड टाइप करके दिखा रहा हूँ। हम डायरेक्टली चाहे तो इसे कनेक्शन बना सकते हैं, राइट। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो सर्वर्स हमारे होते हैं यदि उसको प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है तो शोडाउन उसे इंडेक्स कर लेता है और इस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली कर देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल नहीं देता है, गूगल डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि किस डिवाइस पे कौन सी सर्विस रन कर रही है, इसलिए अटैकर्स शोडाउन्स को यूज़ करते हैं, राइट। चलिए आगे और कुछ आईपीस हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़, तो ये सारे जो आईपीस मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इन सभी पर आपका रिमोट डेस्कटॉप का प्रोटोकॉल इनेबल है। तो मैंने एक सिंपल सी कमांड यूज़ करी, इसको आर डेस्कटॉप, जिससे हम कनेक्शंस बना पा रहे हैं, राइट। तो मैं आपको नंबर ऑफ कनेक्शंस बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये सर्वर 2012 R2 है और इसमें भी इसने हमें यूज़र नेम दिया होगा, नो डाउट। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट यूजर होता है, तो हम इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इसको। तो एडमिनिस्ट्रेटर मैंने मेंशन करा, हो सकता है इसका पासवर्ड एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होता है, क्योंकि विंडोज़ का पॉलिसी होता है कि इस पर जो भी पासवर्ड अप्लाई किया जाता है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ सिंपल रिमोट डेस्कटॉप बनाने की कोशिश करी। हमारा मोटो इससे आगे जाने का नहीं है। इस वीडियो में आगे हम चलते हैं। जब हम गेमिंग केसेस पर आएंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या और कर सकते हैं, राइट। चले अब बाकी भी नंबर ऑफ आईपीस देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसने आईपीस हमें ला कर दिए। आगे हम चलते हैं, एक अनदर सर्विस को हम देखते हैं। इस सर्विस का नाम है SMB। SMB को आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है, या एक कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम होता है जो कि विंडोज़ के अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है फाइल शेयरिंग के लिए, राइट। इसे लाइनक्स में सांबा बोला जाता है, विंडोज़ में SMB बोला जाता है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 445। आप देख सकते हैं कि इसने हमें नंबर ऑफ़ डिटेल्स ला कर दिए, तो हम इनसे भी कनेक्शंस बना सकते हैं। आप देख पाएंगे इस पर ऑथेंटिकेशन डिसेबल है और नंबर ऑफ़ डेटा शेयर हो रहा है। इसके अलावा भी इसने नंबर ऑफ़ हमें डिटेल ला कर दिया। एक और आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन डिसेबल और डेटा भी शेयर में है। इसके अलावा भी बाकी डिटेल ये आपको दे देगा। तो इसके लिए आप एक कमांड यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको SMB क्लाइंट, जिससे आप कनेक्शन बना सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। हम अनदर पोर्ट पर चलते हैं। मान लीजिए मुझे MySQL को टारगेट करना है, तो सिंपल हमने MySQL का पोर्ट डिफाइन कर दिया, पोर्ट नंबर 3306। ये MySQL का पोर्ट होता है। अब हमें कहीं ना कहीं इसमें MySQL का डिटेल दे देगा। आप इसे MariaDB भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम पोर्ट पर रन करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं MySQL का सर्वर हमें इसने बताया है। इसी तरह से MariaDB। तो कई बार होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका आईडी पासवर्ड रूट होता है, तो उससे हमें लॉगिन मिल सकता है। तो ये नंबर ऑफ़ डिटेल आप देख पाएंगे, इनसे भी हम कनेक्शन बनाने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ़ पोर्ट्स है, मैं आपको सारे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी कॉमन यूज़ पोर्ट्स होते हैं आप उसे यहाँ सर्च करिए, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। चलिए आगे हम चलते हैं, बात करते हैं अनदर फिल्टर की। तो ये होता है नेट। इससे हम नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे गूगल का ये नेटवर्क का IP मैंने यहाँ दिया है 8.8.8.8, तो इसे मुझे फ़िल्टर आउट करना है, तो ये मुझे फ़िल्टर करके डिटेल दे देगा, राइट। तो इसने एक ही IP मुझे ला कर दिया है। आप इसी तरह से किसी भी IP को एग्जाम्पल के तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक IP कॉपी कर रहा हूँ मैं,
इसी आईपी को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, राइट। /24, क्योंकि मुझे इस नेटवर्क के लास्ट के 255 आईपीस की डिटेल चाहिए शोडाउन से, राइट। तो ये हमें डिटेल ला के दे सकता है। तो आप इस तरह से इसे सर्च आउट कर सकते हैं। अब इसके पास डिटेल तो नहीं है, मैं इसे एक काम करता हूँ और थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ आईपी में, फिर शायद ये हमें डिटेल दे दे। आप देख सकते हैं इस बार इसने हमें नंबर ऑफ डिटेल्स ला कर दिए। जो हमने नेटवर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग इसने जो भी आईपी इनेबल थे, राइट, उसकी डिटेल जो शोडाउन पर अवेलेबल थी वो हमें बता रहा है, राइट। तो आप इस तरह से नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से हम टारगेट आईपी को एनालाइज करते हैं। उस आईपी को आप यहाँ यूटिलाइज कीजिए, यदि शोडाउन में उनकी कोई डिटेल है तो वो आपको मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं, अगले फिल्टर पर हम आते हैं। अगला फिल्टर है होस्ट नेम। होस्ट नेम में आप होस्ट नेम डिफाइन कर सकते हैं यदि आपको किसी तरह का होस्ट नेम मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने होस्ट नेम दिया है गूगल। होस्ट नेम को आप सिस्टम नेम, सर्वर नेम, पीसी नेम बोल सकते हैं, राइट। तो जहाँ भी होस्ट नेम इसे गूगल मिलेगा ये सर्च करके हमें ला कर देगा। आप देख पाएंगे ये डिटेल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं गूगल कितनी जगह होस्ट नेम में है उसने सारे हमें ला कर दिए, राइट। अब देखिए गूगल की जो सिक्योरिटी है नो डाउट सबसे बेस्ट है। इसमें हमें जो डिटेल मिलेगी वो हो सकता है कि वल्नरेबल ना हो, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो सेंसिटिव हो, राइट। तो कई बार होता है कि जो बग हंटर्स होते हैं वो शोडाउन को यूटिलाइज करते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका यूज़ करके वो टारगेट वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं और डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, और फिर वो उसे रिपोर्ट करते और उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो नो डाउट शोडाउन को बग बाउंटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगला सर्च फिल्टर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका ओएस। आप देख सकते हैं मैंने ओएस फिल्टर यूज़ करा है। इसके साथ आप देख पाएंगे विंडोज़ एक्सपी इसने सर्च करके लाकर हमें दिया है। उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना है। इसके अलावा भी बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इसके साथ आप पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे विंडोज़ एक्सपी वो पोर्ट 3389 को सर्च करना है, राइट। तो ये हमें डिटेल ला कर दे देगा। आप देख पाएंगे 292 डिवाइसेस है जिन पे रिमोट डेस्कटॉप इनेबल है और विंडोज़ एक्सपी रनिंग में। अब देखिए जो विंडोज़ एक्सपी ये वल्नरेबल ओएस की कैटेगरी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट भी बंद कर दिया है और हैकर इसे इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। इट मीन्स कितनी सारी डिवाइसेस है जो कि हैकर इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। आप देख सकते हैं पूरा एक्सपी का फिगर मैंने आपको बताया। इसी तरह से मान लीजिए मुझे विंडो 10 सर्च करना है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो विंडो 10 कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस पर यूज़ हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पोर्ट भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे विंडो 10 का पोर्ट 3389 चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस पर रिमोट कनेक्शन बनाया जा सकता है, राइट। इसी तरह से हमने 445 डिफाइन कर दिया तो विंडो 10 के साथ 445 आप उसको भी देख पाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए मुझे पोर्ट नंबर 80 को आइडेंटिफाई करना है। वेब सर्विस होती है तो चाहे आप क्लाइंट ओएस यूज़ कर रहे हो विंडोज़ का लाइक विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 या एक्सपी, चाहे आप सर्वर ओएस यूज़ कर रहे हो विंडोज़ का, तो दोनों ही वर्जन में विंडोज़ हमें वेब सर्वर की फैसिलिटी देता है या आप बोल सकते हैं पैकेज देता है, राइट। तो विंडोज़ 10 पर 38 IIS की सर्विसेज रनिंग में है। आप इनको यदि ओपन करके आप देखेंगे तो पोर्ट नंबर 80 आई होप ओपन होना चाहिए। आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 80 ओपन है और रिमोट डेस्कटॉप भी ओपन है और उसके अलावा भी एक अनदर पोर्ट ओपन है, राइट। तो हम पोर्ट नंबर 80 इसका ब्राउज करके देखते हैं क्या ये हमें डिटेल देता है, राइट। तो मैंने इसे सिंपल कॉपी करा, एंटर हम करते, देखते ये हमें क्या डिटेल ला कर देता है। आप देख सकते हैं एक लॉगिन पेज ला कर दिया है। हो सकता है ये विंडोज़ 10 पर रनिंग में हो, राइट। इसी तरह से एक अनदर आईपी हमने ब्राउज करा था, इसको जरा हम देख लेते हैं क्या ये डिटेल हमें देता है। सेम आप देख सकते हैं कि दोनों पर सेम सर्विस रनिंग में है। इसे यदि हम सर्च करेंगे तो नो डाउट हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट। आगे हम चलते। इसी तरह से आप अनदर सर्विस या पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 8080 डिफाइन करा है तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट ला कर देगा। तो विंडो 10 का 8080 देखते हैं कितना इसने आउटपुट हमें दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, राइट। तो सिमिलर आउटपुट इसने हमें इसके अकॉर्डिंग ही दिया है। इसी तरह से हम 443 भी दे सकते हैं।
तो OS एंड पोर्ट दोनों को मैंने यहाँ यूटिलाइज करा है, राइट। केवल 3 ही ऐसी सर्विसेज है जो 443 पर रनिंग में है, राइट। तो इन्हें हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो OS का वर्जन है इसने विंडोज़ 10 और सर्वर 2012 हमें बताया है, तो या तो ये विंडो 10 हो सकता है या फिर सर्वर 2012 भी हो सकता है। चलिए अगले सर्च फिल्टर पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा सर्च फिल्टर है इस कॉल सिटी। मैंने एक सिटी डिफाइन करी है, उसके अकॉर्डिंग ये हमें डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। मतलब आपने यदि किसी तरह की डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रखी है और उसे शोडाउन ने इंडेक्स कर लिया है, तो आप बस केवल उस सिटी का नाम दे दीजिए और उस सिटी के अंदर जितनी भी डिवाइसेस शोडाउन के पास अवेलेबल होगी वो हमें ला कर दे देगा। आप देख सकते हैं मैंने सिटी डिफाइन करा तो लॉस एंजलिस, उसके अकॉर्डिंग इसने हमें डिटेल ला कर दी है। आप चाहे तो इसके साथ आप OS और पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे OS चाहिए विंडोज़, तो ये विंडोज़ आगे हमने वर्जन नहीं दिया है, तो जो भी विंडोज़ होगा ये हमें ला देगा लॉस एंजलिस का, राइट। आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ रिजल्ट इसने हमें ला कर दिया है। इसी तरह से हम पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, तो पोर्ट हमने डिफाइन करा इस कॉल 3389, रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, राइट। लॉस एंजलिस की 855 डिवाइसेस है जिससे कि अटैकर रिमोट कनेक्शन बना सकता है, राइट। तो इसी तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगले सर्च फिल्टर पर हम आते हैं। अगला सर्च फिल्टर है कंट्री। अब कंट्री मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया US, तो US की जितनी भी डिवाइसेस है ये हमें ला देगा। आप पूरा फिगर देख पाएंगे, ये अभी लोड कर रहा है। इसी तरह से बाकी डिटेल ये आपको दिखा रहा है। आप चाहे तो कंट्री के साथ में OS भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने OS डिफाइन कर दिया इस कॉल विंडोज़, अगेन मैंने विंडोज़ डिफाइन करा है, और पोर्ट अगेन हम डिफाइन करने वाले हैं 3389। मैं एक ही एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो कंट्री आप देख सकते हैं हमने US डिफाइन करा है, इस बार हमने सिटी डिफाइन नहीं करा है। तो पूरी कंट्री के अंदर कितने रिमोट डेस्कटॉप इनेबल विंडोज़ PC से उसकी इसने डिटेल हमें ला कर दी है। आगे हम चलते, अगले फिल्टर की हम बात करते हैं। अगला फिल्टर है जियो। तो जियो के लिए मैं पहले आपको एक लोकेशन दिखा रहा हूँ गूगल मैप पर। इस लोकेशन को आप देखिएगा, एक पर्टिकुलर एरिया का हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वैल्यू ली है, राइट। उसके अकॉर्डिंग इसके सराउंडिंग जो 50 मीटर की डिस्टेंस है उसके अंदर जो डिवाइसेस है उसकी डिटेल हमें चाहिए, राइट। सिंपल सा यहाँ मैं जो फिल्टर यूज़ करने वाला हूँ उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ सिंपल डिफाइन करा जियो, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दी है और लास्ट में 50 दे दिया है, जिससे कि इसके नियर बाय जो भी डिवाइसेस होगी 50 मीटर की रेडियस में ये हमें ला देगा, राइट। आप देख सकते हैं कि उसके आसपास कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस थी, उसकी डिटेल इसने हमें ला कर दी। तो इस तरह से आप जियो लोकेशन भी इसे दे सकते हैं। अगले फिल्टर पर हम आते हैं। अगला फिल्टर है ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसे ORG भी बोल सकते हैं। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिफाइन कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी डिवाइसेस शोडाउन पर अवेलेबल होगी ये हमें बता देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगेन आप इसमें भी OS फिल्टर कर सकते हैं, पोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पोर्ट नंबर अगेन हमने कहा 3389 हमें चाहिए, तो ये हमें ला देगा। इसी तरह से हमने OS डिफाइन कर दिया, तो OS हमने कहा कि हमें विंडोज़ चाहिए, तो ये विंडोज़ की डिटेल हमें ला देगा। आप देख पाएंगे ये सारी डिटेल हमें ला कर दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अगले फिल्टर पर हम आते हैं। अगला फिल्टर हमारा होता है इस कॉल्ड टाइटल। तो टाइटल में मैंने सिंपल सा आर्मर सर्च करा है, तो जो ये हमें टाइटल ला कर दे रहा है उसमें आप देखेंगे हर टाइटल में हमें आर्मर मिलेगा। तो अटैकर इस तरह से आपकी कंपनी को सर्च कर सकता है। वो पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम के अकॉर्डिंग सर्च करता है, यदि उसे डिटेल नहीं मिलती है तो फिर वो टाइटल के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकता है, राइट। आगे हम चलते हैं, अगले फिल्टर पर आते हैं। अगला फिल्टर हमारा होता है इस कॉल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की ये डिटेल हमें ला कर देगा। आप देख पाएंगे हमने IIS डिफाइन करा है। आप देख सकते हैं IIS कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस पर यूज़ किया जा रहा है उसकी डिटेल इसने हमें दी है। आप इसी तरह से अनदर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, लाइक अपाचे, या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं HTTPD, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल आपको ला कर देगा।
आप देख पाएंगे हमने HTTPD सर्च करा, उसके अकॉर्डिंग इसने डिटेल ला कर दिया। मान लीजिए हमने प्रोडक्ट सर्च करा इसकॉल MySQL, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिटेल ला कर देगा। तो आप इस तरह से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। मान लीजिए मुझे ऐसी वेबसाइट सर्च करना है जो वर्डप्रेस पर बनी है, तो हमने सिंपल सा वर्डप्रेस लिखा है और एंटर करा है, तो शायद ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स वही है जिन पे वर्डप्रेस को यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन एक टेक है हम जिसे यूटिलाइज कर सकते हैं और वर्डप्रेस को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने टेक डिफाइन करा, इस कॉल http.component, देन हमने वर्डप्रेस इसको कॉल कर दिया है। तो इन दोनों की रिजल्ट में आप वेरिएशन देख पाएंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ वेरिएशन हमें मिला है, और ये शायद सारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होगी, राइट। तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फिल्टर टेक्स्ट समझ में आए होंगे। अब मैं इसका आपको कमांड लाइन इंटरफेस भी बता देता हूँ कि हम किस तरह से इसे कमांड लाइन इंटरफेस से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं अपने टर्मिनल पर आपको लेके जा रहा हूँ। सिंपल सा मैंने कमांड दिया, शोडाउन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं सबसे पहले शोडाउन है। सिंपल हमने इसका हेल्प लिया, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इसने ऑप्शंस हमें दिया है। आप सबसे पहले इनिशियलाइज इसका जो ऑप्शन है इसे यूटिलाइज करें, और शोडाउन की जो API की है उसे डिफाइन कर दें। इट मीन्स आप जब शोडाउन पर रजिस्टर करेंगे तो आपको उसका API मिलेगा, उस API को आप इसको एनालाइज कर लीजिए। मैंने इसे किया हुआ है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सिंपल सा एक ऑप्शन यूज़ करा इसका सर्च, देन हम चाहते हैं कि पोर्ट हमें सर्च करना है, पोर्ट नंबर 22। तो आप देख पाएंगे जो शोडाउन हमें वेब इंटरफेस पर रिजल्ट दे रहा था वैसा ही इसने रिजल्ट हमें ला कर दिया है। तो सिंपल सा आप आउटपुट देख सकते हैं, इसने IP दिया है, फिर पोर्ट नंबर दिया है, फिर IP दिया, फिर पोर्ट नंबर दिया है और बाकी डिटेल दी है। तो हम कई बार जब हम ऑटोमेट करते शोडाउन के रिजल्ट को, या पाइथन का यूटिलाइज करते, या अपना खुद का कोई टूल बनाते जो शोडाउन से इन्फॉर्मेशन ला के हमें देता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इसी तरह से अनदर एक एग्जांपल पे हम चलते हैं। हमने कहा OS हमें चाहिए और स्पेशली लाइनक्स चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ लाइनक्स डिफाइन कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि ये सर्च करके हमें बिल्कुल ला कर देगा। आप देख सकते हैं इसने लाइनक्स की जितनी भी डिवाइसेस थी उसकी डिटेल हमें ला कर दे दी नंबर ऑफ पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आप इन्हें भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों इंटरफेस समझ में आए होंगे शोडाउन के। शोडाउन एक इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन है हैकर्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सर्च इंजन पसंद आया होगा जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।